वेलकम टू योर लर्निंग पॉइंट। लास्ट क्लास में हमने फॉन्ट को डिस्कस किया था। इस क्लास में हम पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे कि पैराग्राफ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो पैराग्राफ के ऑप्शंस हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है बुलेट्स का और फिर नंबरिंग का। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स हैं और मुझे इनको हाईलाइट करने के लिए इनको बुलेट्स लगानी है, यानी कि इनके जो बैक स्पेस एरिया है, यानी कि यहाँ पर जो एरिया है यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक बुलेट आ जाए, यानी कि एक साइन आ जाए ताकि मैं इसको हाईलाइट कर सकूँ। तो यहाँ से मैं मुख्तलिफ़ स्टाइल के जो बुलेट्स हैं उनको चूज़ कर सकता हूँ, यानी कि इनको अगर मैं जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनको अगर मैं लगाना चाहता हूँ बुलेट्स या कोई दूसरा साइन लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं उसको चूज़ कर सकता हूँ। और अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल इस टैब का मुझे जो पॉइंट है वो नहीं चाहिए, बुलेट पॉइंट नहीं चाहिए, तो मैं बैक स्पेस को क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देगा। और अगर यहाँ पर मुझे एक दूसरा जो बुलेट है, मैं चाहता हूँ कि ये बुलेट जो है ना वो कंटिन्यूसली चलते रहें, तो मैं इनको प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसको जनरेट कर देगा। और अगर मुझे रिमूव करना है तो 2 बार बैक स्पेस को क्लिक करूँगा तो वो रिमूव उसको कर देगा। उसके बाद नंबरिंग आता है, यानी कि मुझे अगर बुलेट्स प्रो अगर मुझे ये स्टाइल पसंद नहीं आया, अगर मुझे ये स्टाइल नहीं चाहिए, दूसरा स्टाइल चाहिए, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नंबरिंग का, यानी कि अगर मुझे इस पैराग्राफ्स की नंबरिंग लगानी है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसा लगाना है, तो मैं यहाँ से नंबर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुख्तलिफ़ स्टाइल दिए हुए हैं, पैराग्राफ्स के मुख्तलिफ़ स्टाइल दिए हुए हैं, उनमें से मैं कोई भी चूज़ कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ से मैं इनके स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ और वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ, यानी कि अगर मुझे A, B, C चाहिए या फिर कैपिटल A चाहिए तो मैं कैपिटल A को भी रख सकता हूँ। यहाँ से मुझे कुछ दूसरा चाहिए, यानी कि मुझे इस तरह का चाहिए तो मैं इस तरह का भी रख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ से मुझे जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये हेडिंग है और मुझे जो है ना इसी हेडिंग के मतलब 3-4 ऑप्शंस चाहिए, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास इसकी फॉर्मेटिंग में क्लियर कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये हेडिंग है और मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी नंबरिंग लगाना चाहता हूँ। ठीक है जी, मैंने इसको नंबर दिया, ऐसे ऑप्शन दिया और यहाँ से मैं इसको नंबरिंग देना चाहता हूँ A1, ठीक है जी, 1 दे दिया। और अब मुझे यहाँ पर इसके ऑप्शंस आगे नेक्स्ट ऑप्शन बनाने हैं, यानी कि इसके अंदर अगर मुझे ऑप्शन बनाना है तो मैं यहाँ पर जाकर इसको क्लिक करूँगा तो ये इसके नंबरिंग बना कर दे देगा, यानी कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, और अगर मुझे दूसरे इस तरह के नंबर चाहिए तो इस तरह के नंबर बना कर दे दूँगा। इसके अलावा आप इस तरह से भी इसके बुलेट पॉइंट्स लगा सकते हो। उसके बाद जो नीचे यहाँ पर ऑप्शन आता है
वो आता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का। ठीक है जी, यानी कि अगर आप इस टेक्स्ट को राइट साइड से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप Ctrl+R प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट राइट साइड से स्टार्ट होगा, और अगर आप Ctrl+L को प्रेस करते हो तो ये टेक्स्ट लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होगा, और अगर आप इसको दरमियान में लिखना चाहते हो तो Ctrl+E प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट दरमियान में आ जाएगा। ठीक है जी, और अगर आप इस सब को भी दरमियान में रखना चाहते हो तो आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, यानी कि Ctrl+E प्रेस करेंगे तो ये इस टेक्स्ट को दरमियान में, इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो मिडल में कर देगा। उसके बाद यहाँ से स्पेसिंग आता है, यानी कि अगर मुझे इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग को कम करना है, यानी कि जो पैराग्राफ्स लिखते हैं उनके और टेक्स्ट जो हमने हेडिंग्स दिए होते हैं उनके दरमियान अगर हमने स्पेसिंग को कम करना है तो यहाँ से हम स्पेसिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मुझे कम स्पेस चाहिए, यानी कि मुझे हेड जो मैंने हेडिंग दिया हुआ है उसके नीचे अगर मुझे कम स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ से 1.0 को प्रेस कर दूँगा तो ये उसको रिड्यूस कर देगा, और अगर मुझे ज़्यादा चाहिए, स्पेस ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से मैं उसको इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ से अगर मुझे इंडेंट देना है, यानी कि अगर मुझे टैब करना है इस टेक्स्ट को, ठीक है जी, मुझे स्पेस नहीं देनी, टैब करना है तो यहाँ से मैं इसको टैब भी लगा सकता हूँ। ठीक है जी, मैनुअली आप कीबोर्ड से भी लगा सकते हैं, कीबोर्ड पर टैब का ऑप्शन मिलता है, और आप अगर कीबोर्ड से काम नहीं करना चाहते तो यहाँ डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, यानी कि इस ऑप्शन को चूज़ करके आप इसके टैब्स लगा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है हाईलाइटिंग का, यानी कि अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो। इस पूरी लाइन का अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो तो आप मुख्तलिफ़ किस्म से इसको हाईलाइट कर सकते हो। ये जहाँ पर भी आपका कर्सर होगा उस जगह को हाईलाइट करके दे देगा। उसके बाद जो ऑप्शन है वो सॉर्टिंग का है, यानी कि अगर आप इसमें से कुछ टेक्स्ट को सॉर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से बआसानी से उसको सॉर्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ से हम जो जितने भी हमारे पैराग्राफ्स हैं अगर उनकी स्पेसिंग को हमने कम करना है या पैराग्राफ्स को कम करना है तो अगर हम इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो ये हमें बता देगा कि हमारा टेक्स्ट है उसके अंदर हमने कितने पैराग्राफ्स रखे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस जगह का या इन टेक्स्ट का, इस पूरे फॉर्मेट का मुझे पता लगाना है कि मैंने कितने पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, तो मैं अगर इस ऑप्शन को चूज़ करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि कहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होता है। एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 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 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जहाँ जहाँ मैंने एंटर प्रेस किया होगा ये वहाँ पर मुझे इस साइन को लगा कर दे देगा। यूजुअली हम लोग इसको उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने स्पेसिंग को कम करना होता है। स्पेसिंग को कम करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के ज़रिए से हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर हम बॉर्डर लगा सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसको बॉर्डर करना है तो मैं इस ऑप्शन को चूज़ करता हूं तो आप देख सकते हो कि इसने पूरे टेक्स्ट को बॉर्डर कर दिया है। और अगर मुझे इसको अंडरलाइन करना है तो मैं यहाँ से इसको अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। और अगर मुझे
इस जगह पर टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, यानी कि मुझे अगर यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना है तो मुझे यहाँ पर अगर टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर सकता हूँ। और इसके अंदर अगर मुझे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं ऐड टेक्स्ट पे जाके इसके अंदर टेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ। इस पूरे लेसन में हमने पैराग्राफ को डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टाइल्स का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।